भाई साहब मैं शुरू में बस यही कहना चाहूंगा कि कोई अगर मुश्किल में है तो उसकी जान छोड़ दो। मतलब वो मैं समझा नहीं। शेर मार रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ वाह वाह। अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी जान छोड़ दो, और ये मनी हाइस्ट वाला गांडिया मिल जाए तो उसकी डैश तोड़ दो। पागल हो गया क्या बहुए? पागल क्यों नहीं होगा भाई साहब। मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 1 आ चुका है। मतलब इस टाइम देश में कोरोना की वैक्सीन के बाद सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? नेटफ्लिक्स का अकाउंट होना चाहिए भाई साहब। मतलब क्या क्या नहीं है। एपिसोड से जो रफ्तार पकड़ी है ना भाई साहब, वो एंड तक आते आते आपको शॉक में डाल देती है, बल्कि रुला भी सकती है। इस सीजन में प्रोफेसर की जान से लेकर, जी हाँ, प्रोफेसर की जान से लेकर गांडिया की वो तक दोनों दांव पर लगे थे। सबके सवाल यही थे कि क्या प्रोफेसर जिंदा है, क्या टीम अपना काम करके अंदर से सोना पिघला के बाहर निकल पाएगी। और ये सवाल ऐसे थे जिसका जवाब लिखने के लिए जयपुर की एक कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉइज को छुट्टी भी दे दी थी। जी हाँ, इस कंपनी ने मनी हाइस्ट रिलीज होने के इवेंट में छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। और हमारे ऑफिस वाले हैं जिनका बस चले तो संडे को भी बुला लें। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर रोम रोम से काम करवा लेते हैं ये पगले। कई लोगों की तो शिकायतें हैं कि सैलरी काटने के बाद अब जेब काटने पर उतारू हो गया है हमारा मैनेजर। खैर, इन 5 एपिसोड्स में आखिर है क्या? सबसे पहले इंस्पेक्टर एलिसिया सिएरा, उन्होंने अपनी बंदूक की नोक पर प्रोफेसर को जो नाच नचाया है कि उनके घुंघरू टूट गए। मतलब अकबर के दरबार में अनारकली इतना नहीं नाची होंगी जितना प्रोफेसर को नाचना पड़ा है। और एक तो भाई बेचारी की टांग में गोली भी ठोक दी। लेकिन इसके बाद एक ट्विस्ट आता है, चीजें वैसे ही बदल जाती हैं जैसे उधारी देने के नाम पर दोस्त के सुर बदल जाते हैं। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ कर्नल लुइस तमाओ समेटने से ज्यादा रायता फैलाए जा रहे हैं। इतना आज तक अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बनाया होगा जितना प्रोफेसर ने तमाओ को बनाया। बाकी दुनिया का तो चलो कटता है, तमाओ भाई का तो घिस दिया गया है। मर मरा कर भाई ने डिसाइड किया कि अब अंदर बैंक के अंदर आर्मी को भेज देना है। और उधर अंदर राकेल, टोक्यो, हेलसिंकी, डेनवर, मोनिका, रियो और मार्टिन प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगे। लेकिन प्रोफेसर के ऑफलाइन होने के बाद जैसे उनकी वेबसाइट ही क्रैश कर गई है। यहां से राकेल की प्लानिंग और कुछ फ्लैशबैक के सीन्स के साथ स्टोरी आगे बढ़ती है। लास्ट सीजन में प्रोफेसर के लिए गए डिसीजंस का रीजन इस सीजन में सामने आया है। प्लानिंग इतनी सॉलिड है जितना द्रविड़ का डिफेंस। वहीं गांडिया और अर्तुरो की हरामखोरी वैसे ही चल रही है जैसे आजकल अफरीदी की जबान चल रही है। गांडिया का तो भाई साहब ऐसा है कि अगर टीवी में घुसने वाली टेक्नोलॉजी होती ना तो 4 कंटाप मार के मैं वापस आ जाता टीवी के बाहर। खैर, आखिरी के 2 एपिसोड्स में बर्लिन के ज्यादा सीन्स फ्लैशबैक में चलते हैं और शायद पॉसिबल है कि सीजन के एंड में उसका कुछ लेना देना हो। अब यहाँ थियरीज में यह भी कहा जा रहा है कि शायद बर्लिन जिंदा हो सकता है। मैं तो कहता हूँ उसका नाम बर्लिन है, मिहिर नहीं जो मरकर वापस आ जाएगा। वहीं टोक्यो की भी पहली वाली लाइफ के बारे में बताया गया है। आखिरी एपिसोड में तो हो सकता है आपके आंसू निकल आए। मतलब क्यों किया उसने ऐसा? नहीं यार, उसे वो नहीं करना चाहिए था। हम स्पॉइलर नहीं देना चाहते लेकिन एंड में आपका दिल पिघल सकता है। कुल मिलाकर ये सीजन एक बार फिर से बताया गया है कि आखिर क्यों मनी हाइस्ट की इतनी पॉपुलैरिटी है। ये शो सीधा बताता है कि दुनिया में सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि इंसान के निर्णय यानी डिसीजंस उसको उस पोजीशन पर खड़ा कर देते हैं। ह्यूमन नेचर और उसके रिएक्शन को बहुत अच्छे से कवर करती है सीरीज। अब दिसंबर को अपने आखिरी 5 एपिसोड्स के साथ वापस आएगी। इसकी पॉजिटिव्स की बात करें तो वाइब एकदम सेम है, बढ़िया है, एक नंबर है। स्टोरी में मजा आ जाएगा, पेस बढ़िया है, ग्रिपिंग है, आपको छोड़ने नहीं दे, चिंगम की तरह आप चिपक जाते हो। रीजनिंग बिहाइंड एवरी मूव, इक्वल स्पेस सारे कैरेक्टर्स को दिया गया है। और जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको देखकर आपको लगेगा कि यही बेस्ट है। एलिसिया को देखोगे तो आपको लगेगा क्या किया है, ये बेस्ट है। प्रोफेसर को अरे ये बेस्ट है। टोक्यो को अरे ये बेस्ट है। गांडिया और अर्तुरो भी आपको अपने अपने कैरेक्टर में अच्छे लग सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त, एक्शन जबरदस्त, प्रोडक्शन जबरदस्त। और नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स देखो यार, टू मच ऑफ फ्लैशबैक स्टोरी है। बीच बीच में समझ नहीं आता कि यार किस चीज को कहां से जोड़ने की कोशिश की है। व्हाई ओनली 5 एपिसोड्स? दूसरा नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये है, एक ही साथ दिखा के खत्म करते भाई साहब। साथ में बैठे थे एक साथ, सारे एपिसोड खत्म कर दिए, उसको भी खत्म करके उठते। मतलब एक साथ बैठे, सोफा दब गया, सोफा हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है भाई उठ जा, मेरे को भी सांस लेने दे। ब्लैडर फटने वाला था, वो चिल्ला के कह रहा था मलमूत्र बाहर सोफे पे निकल जाएगा भाई, 2 मिनट पॉज करके जा टॉयलेट होया। लेकिन मन नहीं हो रहा था। उसी हिसाब से मन कर रहा था कि अगर 5 एपिसोड्स और भी दिखा देते, पर कोई बात नहीं। क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो अ ट्रिक ऑफ मार्केटिंग दीज डेज। क्या बात है वो इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जिस भी भाषा में आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको मनी हाइस्ट कैसे लगा। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी राम राम बोलना और ये बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर किसकी एक्टिंग अच्छी या बुरी आपको सबसे ज्यादा लगी मनी हाइस्ट में। ठीक है, हो सकता है अगले वीडियो में आपको शाउट आउट दे दें। ठीक, जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। लेकिन डोडो आ रहा है भाई साहब, इसका क्लाइमेक्स देख। अरे बस कर ओवर एक्टिंग। सॉरी, रुमाल देना जरा। क्या निकाल रहा नाक से?